जी बेटा, अब हम सबक नंबर 4 का दूसरा हिस्सा करेंगे और इस हिस्से में आज हम जो है वो हरूफ तहज्जी की आधी इश्काल करेंगे। और इस सफ़े पे मैं आपको यहाँ पे जिस तरह से हमने पीछे जो है वो कुछ हरूफ के साथ हमने जो है वो उसके साथ हमने मश्क की थी, इसी तरीके से ये जो हरूफ की आधी इश्काल है ये भी मैं आपको 2 हिस्सों में करवाऊँगी। ठीक है बेटा? तो आज हम जो है वो ये देखें, ये मैंने कुछ हरूफ लिखे हैं। इन हरूफ की हम आधी इश्काल करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने जो है वो हरूफ की आधी इश्काल की आपने मश्क करनी है। और उसके साथ इन आधी इश्काल की मदद से हमने जो है वो अपनी अल्फाज को लिखने की मश्क करेंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और करीब करके बताती हूँ कि कैसे होगा। तो ये देखें, ये पहले क्या है, ये है बे। अब आप ये देखें कि यहाँ पे बे की ये तो पूरी शक्ल है ना, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो कितनी तरह की बे की आधी शक्ल लिखेंगे। ये देखें जी, एक तो शक्ल आपकी हो गई ये वाली, ये है बे। ठीक है? ये बे जो है ये आपको अल्फाज के अंदर आप अक्सर देखेंगे कि आपको यहाँ पे ये अल्फाज के शुरू में और आपको दरमियान में ये नज़र आएगी। ठीक है? लेकिन आपने जब आप यही बे जो है आधी शक्ल जो है जब हम छोटी ये के साथ लिखेंगे, तो बल्कि इससे पहले एक और मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये एक बे है, ये हमारे शुरू में लफ्ज़ के शुरू में भी आती है और यही बे जो है ये हमारे लफ्ज़ के किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में भी आती है। इसके बाद एक बे आपको जो है वो अल्फाज जब आप लिखेंगे तो आपको इस तरह की इस शक्ल में नज़र आएगी, एक टेढ़ी लाइन की शक्ल में। ठीक है? एक टेढ़ी लाइन की शक्ल में आपको नज़र आएगी। ठीक है? तो ये जो बे है, ये बे और ये बे, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये शुरू में भी आएगी और दरमियान में भी आपको नज़र आएगी। अच्छा, एक बे आपको इस शक्ल में भी नज़र आती होगी, कहीं बहुत सारे बच्चों ने जो है वो इस शक्ल में भी देखी होगी। आपको पता है कि ये बे जो है, ये बे हम ज़्यादातर जो है वो जीम के ख़ानदान के साथ इस बे को लिखेंगे। ठीक है बेटा? ये जो बे है, जब भी आप जीम चे हे खे के साथ जब भी बे का ख़ानदान, बे का ये जो है ये बे का पूरा ख़ानदान और नून ये बड़ी ये और इसके साथ जो हाथी वाली है, इन सब की शक्लें ऐसी ही होंगी। ठीक है? इसके साथ ये जो इसकी शुरू की शक्ल और दरमियान में ये ऐसी होगी, सिर्फ इसके नुक्तों का फ़र्क होगा। ठीक है बेटा? लेकिन ये जो शक्ल है, ये शक्ल आपको ज़्यादातर जो है वो जीम चे खे खे के साथ आपको ये नज़र आएगी। ठीक है बेटा? और इसके अलावा एक बे और है, एक शक्ल और है। अब इसी शक्ल को जब हम थोड़ी इसको इस पोजीशन पे लिख देंगे, एक बे हम इस पोजीशन पे लिखेंगे। ठीक है? ये पोजीशन है। इस शक्ल में जब हम लिखेंगे तो ये जो बे है, ये आप याद रखें कि जब भी छोटी ये के साथ आप लिखेंगे तो आप बे का पूरा ख़ानदान और इसके अलावा जो नून और जो बड़ी ये है वो आप जो है वो उसके साथ उसमें ये जो छोटी ये के साथ जब भी जोड़ी जाएगी तो आपकी ये देखिए ये इस कर्व की शक्ल में आएगी। ठीक है बेटा? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये देखिए ये इस कर्व की शक्ल में आएगी। तो आपको समझ आई कि मैंने आपको बताया कि बे को हम कितने तरीक़ों से मैंने आपको इसकी आधी इश्काल बताई। एक तो आपकी ये शक्ल होगी जिसमें ये शक्ल आपको लफ्ज़ के शुरू में और दरमियान में आपको नज़र आएगी। ठीक है? और ये शक्ल जो है, ये बेच की जो मैंने आधी शक्ल बनाई है, ये बे के पूरा ख़ानदान नून और ये हाथी वाली है और ये इनमें हमेशा ये इसी शक्ल में लिखी जाएगी, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होगा। ठीक है? एक जो बे की शक्ल मैंने आपको बताई है वो इस टेढ़ी शक्ल में बताई है, टेढ़ी लाइन की शक्ल में। ये शक्ल जो है वो आपको ज़्यादातर
जीम चे के ख़ानदान, जीम के ख़ानदान के साथ आपको नज़र आएगी। ठीक है। और एक जो बे मैंने आपको ये बताई है, ये शक्ल भी आपको, ये आप जब भी छोटी ये के साथ आप लिखेंगे तो आप इस शक्ल में बनाएंगे। ठीक है, बे का पूरा ख़ानदान। और इसके अलावा जो ये बड़ी ये की जो आधी शक्ल होती है वो आप इस शक्ल में छोटी ये के साथ लिखेंगे। जब मैं आपको अल्फाज लिखवाऊँगी तो मैं आपको उसमें आप इसकी मश्क करवाऊँगी कि फिर आपको बताऊँगी कि वो कैसे लिखी जाएगी। आपने इन अशकाल की आपने सही अच्छे से आपने पहचान करनी है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इसके बाद है जीम। जीम की एक शक्ल तो आपको ये नज़र आएगी, इस शक्ल में आपने आना है। ये शक्ल जो है ये आपको अल्फाज के शुरू में भी नज़र आएगी और अलिफ के साथ ज़्यादातर ये जुड़ेगी। इसके साथ और भी जो हरूफ हैं वो भी इसके शुरू में जुड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक शक्ल जो है वो आपकी होगी, ये देखें यहाँ से ऊपर से, यहाँ से असली जो शक्ल होती है ना जीम की, ये जो असली शक्ल है इसकी बस आधी शक्ल। ये जो शक्ल है ये आपने हमेशा इस शक्ल को आपने छोटी ये के साथ आपने जोड़ना है। ठीक है, यानी छोटी ये के साथ जब भी आप जोड़ेंगे तो आप लाइन के थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे, और जब किसी भी और हर छोटी ये के अलावा किसी भी हर्फ के साथ लिखेंगे तो हम लाइन के थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने इसकी मश्क करनी है। इसी तरह से ये देखें यहाँ पे है सीन। सीन की भी आपने जब किसी हर्फ के साथ और हर्फ के साथ जुड़ेंगे तो हम लाइन के बिल्कुल ये करीब से ये सीन की आधी शक्ल बनाएंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद और इसके शोशे आपने वैसे ही बनाने हैं जैसे मैंने आपको पीछे सिखाए थे कि आपने पहला शोशा बनाया, दूसरा उसके दरमियान में, तीसरा इसके दरमियान में, और फिर ये आप सीन शीन बनाएंगे। ठीक है बेटा। लेकिन जब आप छोटी ये के साथ जोड़ेंगे तो आप ऊपर से शुरू करेंगे। ये देखें, 1 2 और ये तीसरा आपने गोल करके, आप इस गोल करने की ये देखें इस शक्ल में आपने बनाना है, ये छोटी सी लाइन की शक्ल में। ठीक है, एक सीन की लाइन तो आपकी ये आएगी ना लाइन के ऊपर, और दूसरी सीन की शक्ल आपने यहाँ से लाइन से ये नीचे की तरफ आना है आपने। ठीक है बेटा, तो ये है आपकी इस तरह से। अब इसके बाद आपने लिखना है स्वाद। स्वाद भी हम ऐसे ही लिखेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। ये देखें, ये एक आप बैलून की शक्ल में बनाएंगे और ऐसे हल्की सी ला के आपने लाइन के साथ जोड़ दी। ठीक है, ये एक शक्ल है। इसके बाद आपकी दूसरी शक्ल जो होगी वो कैसी होगी, ये लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे, जो किसके साथ होगी, छोटी ये के साथ। यहाँ से ये देखिए हल्का सा राउंड बना के आपने नीचे आना है ऐसे। ठीक है, समझ आ गई आपको मेरी बात की। दोबारा देखिए, ये जो छोटी ये के साथ हमने जोड़ने के लिए मैंने आपको बताई, वो ऐसे आपने बैलून बनाया और हल्का सा आपने राउंड लेके नीचे आना है। ठीक है, तो ये जो आपने इसकी जो है वो आपने बहुत ढेर सारी इन अशकाल की आपने मश्क करनी है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये आइन है। आइन जो है वो लफ्ज़ के शुरू में जो है वो हमेशा अपनी असली शक्ल में आएगा। ये देखिए ऐसे इस लाइन के साथ जोड़ देंगे, लेकिन यही आइन जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आएगा तो वो इस शक्ल में नहीं होगा। ठीक है, वो किस शक्ल में होगा, वो आपका ये देखिए, ये हल्का सा आपने ये लाइन, ये देखिए ये बे की तरह ऊपर गए, यहाँ से आपने इसको लाइन से ऊपर उठा दिया और फिर क्या किया आपने, यहाँ से बैक पे गए और यहाँ से आपने राउंड बना के नीचे ले आना है। ये देखें ऐसे, ये है आपकी दरमियान में आने वाली आइन। ठीक है, किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में आएगी। ये देखें हल्का सा यहाँ से आपने ऊपर की तरफ गए, अब यहाँ से आपने ये वाली नोक होगी और दूसरी तरफ से आपका गोल होगा। ये देखें ऐसे आपकी आएगी। ये आगे समझ आपको, यानी दरमियान में आपकी आइन की ये वाली शक्ल होगी। ठीक है, और इसके बाद जो आप आइन छोटी ये के साथ लिखेंगे तो आप ऊपर से लिखेंगे ऐसे, और इसकी ऐसे जो हमज़ा की शक्ल बनेगी। ठीक है, नीचे की तरफ आएगी। जो असली शक्ल जो होती है ना आइन की असली शक्ल, उसी शक्ल में आपने यहाँ से आइन की इतनी शक्ल बनानी है। ठीक है बेटा, और जो लाइन के ऊपर से शुरू होगी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये है फ़े। फ़े जो है वो अपनी शुरू में अपनी असली शक्ल में रहता है ऐसे। ठीक है, ये राउंड में हाफ,
अब ये जो है किसी जब फ़े और काफ, याद रखें फ़े और नुक्तों वाला काफ जो है वो इसी शक्ल में होगा जब किसी लफ्ज़ के शुरू में लिखा जाएगा। लेकिन जब इसी फ़े को हम छोटी ये के साथ लिखेंगे तो हम ऊपर से लिखेंगे। यहाँ पे तो हमने इसको ये लाइन के साथ जोड़ दिया है ना, लेकिन छोटी ये के साथ लिखते हुए हम इसको लाइन के साथ नहीं जोड़ेंगे बल्कि इस शक्ल में आएंगे, ये वाव की शक्ल में ऐसे। ठीक है, अब इसके ऊपर आप एक नुक्ता लगा लें या आप दो नुक्ते लगा लें, ये आप दोनों इसी शक्ल में होंगे। ठीक है, जब भी छोटी ये के साथ लिखेंगे तो वो इस तरह होगा। ठीक है, बड़ी लाइन जब किसी हर्फ के साथ लिखेंगे तो आप इस शक्ल में लिखेंगे, लेकिन जब इसको आप छोटी ये के साथ लिखेंगे तो आप इस शक्ल में आएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला हमारा आज का आखिरी हर्फ है काफ, कश वाला काफ। ये काफ जब किसी लफ्ज़ के शुरू में लिखा जाएगा तो वो आपका ये दरमियान में ये इसकी शक्ल ऐसी होगी। ठीक है, लेकिन जब ये अलिफ़ के साथ लिखा जाएगा, अलिफ़ के साथ, तो इसकी शक्ल कैसी होगी, ये देखें, ये दाल की शक्ल बनाएंगे हम, दाल की आधा जो दाल है और उसके ऊपर हम इसके कश लगा देंगे ऐसे। ठीक है, फिर देखें ये गाफ, काफ और गाफ की ये दाल की शक्ल बनाए, ये गोल, और इसके ऊपर हमने कश लगाया। जब हम इसको अलिफ ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा काफ अलिफ काफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जब अलिफ के साथ जुड़ेगी तो इसकी शक्ल ऐसी होगी। ठीक है, लेकिन जब हम इसको छोटी ये के साथ जोड़ेंगे तो हम इसकी शक्ल जैसे हमने बे पे की शक्ल बनाई थी वैसे ही ये बनेगी, बस इसके ऊपर हम कश लगा देंगे ऐसे। तो इस तरीके से आपने जो है वो इसकी तमाम हरूफ की आपने जो है वो मश्क करनी है, और इस तरीके से बार बार एक सफ़े पे नहीं बल्कि आपने 3 से 4 सफ़ों पे आपने इन तमाम हरूफ तहजी की इन अशकाल के साथ आपने मश्क करनी है, और जैसे मैंने आपको बताई हैं। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।